तो दोस्तों आज हम सामाजिक विज्ञान का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं। आप सभी छात्र एक साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों एक साथ जुड़कर टेस्ट देने में मज़ा कुछ और आता है। इसलिए सभी छात्र एक साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। और सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को आपको 200 लाइक पूरा ज़रूर करना है। सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए। सभी लोग एक साथ जुड़कर इस सामाजिक विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव आपको पहले से याद था या फिर आप कितना का आंसर दे पाते। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट दोस्तों जुड़ जाइए। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग जुड़ गए हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, और ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। ठीक है, इसका आंसर हम लोग सी को देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? यह क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, और ऑप्शन नंबर बी में है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, और सी में है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, और डी में है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो हम इसका सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर क्या देंगे दोस्तों? सी को देंगे, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, और जब 1977 का आएगा तो वहाँ पर आप लोग देना जनता यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना था। ठीक है, 1977 का आएगा तब। ठीक है, लेकिन 75 का आएगा तो देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1960 के दशक, ऑप्शन नंबर बी में है 1970 के दशक से, और सी में है 1980 के दशक से, और डी में है 1990 के दशक से। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या देना चाहेंगे? बी देना चाहेंगे, 1970 के दशक से। क्या हो जाएगा? बी नंबर। यह क्वेश्चन भी 18 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का होता है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ठीक है, वहाँ पर जनता पार्टी को सरकार बना था 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब दोस्तों सभी लोग एक साथ वीडियो को लाइक करिए। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सभी लोग लाइक करके हमें संदेश पहुँचा दीजिए दोस्तों कि मैं इस क्वेश्चन को याद कर लूँगा। ठीक है, सभी लोग लाइक करके हमें संदेश पहुँचाइए। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? संबंधित है नहीं, बल्कि नहीं पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चन में कभी कभी छात्र है या और नहीं में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ना चाहिए। हर छात्रों को क्वेश्चन 2 बार पढ़ना चाहिए। क्यों 2 बार पढ़ना चाहिए? अगर एक बार पढ़ते हो तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन में भी गलत पढ़ दिए, या फिर आपको मतलब कि उसका आंसर अगर नहीं पता होगा। अगर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेते हो तो हो सकता है कि उसी के क्वेश्चन में आपका आंसर भी छुपा हो। इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद ही से उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, और कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, वो मैच नहीं खाता चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य से। आपको आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप उसमें लिखते होंगे। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर डी नंबर होगा।
और जो 7 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी टफ क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो कौन सा देश है दोस्तों, तो याद रखना वो ब्रिटेन देश है। कौन सा देश, तो ब्रिटेन देश, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्रिटेन देश, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दलों को, ठीक है, याद रखना वो भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना है, कहीं इस बार पूछ ना दे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यह क्वेश्चन किस में पूछा है, 14 में पूछा है, 20 में पूछा है। और ऑप्शन नंबर ए में है मोरारजी जी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, और सी में है इंदिरा गांधी, और डी में है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं किया गया है कि कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ये होगा ब्रिटेन, याद रखना। ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी छात्र हमारी इस वीडियो को, हर वीडियो को, हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको आप लोग ईमानदारी से देखते हो। मैं आपको यह बात बता दूं, ठीक है, आप लोग बहुत ही ईमानदारी से हमारे वीडियो को देखते हो, इसलिए आप सभी छात्रों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। आप हमारी वीडियो को देखते हो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया होगा बहुदलीय व्यवस्था, तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दल बदल कानून क्या है। तो मैं अपनी भाषा में मैं आपको दल बदल कानून का डेफिनेशन बता देता हूं और उसके बारे में आपको समझा देता हूं, ठीक है। दल बदल कानून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपके गांव में चुनाव तो जरूर होता होगा, मुखिया का होता होगा या फिर बीडीसी का या फिर वार्ड का चुनाव होता जरूर होगा, लेकिन दोस्तों उसी में क्या होता है, कई सारे मुखिया नॉमिनेशन कराते हैं और नॉमिनेशन कराने के बाद 2 या 3 मुखिया आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं, यानी कि उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। जैसे बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जैसे सांसद और विधायक, ज़्यादातर सांसद और विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित होते हैं। तो यह दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर ज़्यादा लागू होता है। ऑप्शन में देखिए तो राष्ट्रपति दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है और उपयुक्त पर सभी पर दिया है। तो राष्ट्रपति पर यह कभी लागू नहीं होता है। आप लोग कहीं भी नहीं सुने होंगे कि राष्ट्रपति अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों में प्रवेश कर दिया, यानी कि दूसरे दलों में सम्मिलित हो गए। लेकिन आप लोग यह तो जरूर सुने होंगे कि एक विधायक जो अपनी दलों को छोड़कर दूसरे दलों में सम्मिलित हो गया, यानी कि मतलब कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सम्मिलित हो गया, उसी को हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि दल बदल कानून क्या है तो आप लोग सीधे तौर पर जवाब देना कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित होना दल बदल कानून कहलाता है। और आपके अब आप लोग इसे विस्तार से लिख सकते हो, लिखना कि दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, जिसके कारण कोई भी विधायक या फिर सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी हम लोग प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से दल बदल कानून कहते हैं। इसी का आप लोग अपनी भाषा में विस्तार से लिख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दल बदल कानून आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, यह क्वेश्चन 15 में पूछा है, 18 में पूछा है और कंपटीशन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1992, बी में है 1999 और सी में है 2000 ईस्वी
और डी में है 2003 ईस्वी। ठीक है, तो हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को। 2003 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। ठीक, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए 1977 ईस्वी में मतलब कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यह क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछ दिया है। ठीक है, उल्टा करके यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, तो दोस्तों आप लोग याद रखना कब बनी थी, मतलब कि वर्ष में। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो 1977 ईस्वी में। कब बनी थी? तो 1977 ईस्वी में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा निम्नलिखित में किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है, तो इसका तो आंसर आप सभी बता सकते हो। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी को देंगे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? यह क्वेश्चन 11 और 16 में पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है दिल्ली, सी में है तमिलनाडु और डी में है बिहार। हमारा राज्य बिहार है। ठीक है, तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए को देंगे, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? यह क्वेश्चन हम आपको बताया कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारी एक एक बात को समझना, कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए को 10%, यानी कि 10% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मोरारी जी देसाई, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में महेंद्र सिंह टिकैत और डी में चौधरी चरण सिंह। यह क्वेश्चन कंपटीशन में और आपके बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका मैं आंसर देना चाहेंगे महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? यह कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में है तृणमूल कांग्रेस, सी में है भारतीय जनता पार्टी और डी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम इसका आंसर देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अंतिम प्रश्न देखिए। तो अंतिम प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून संबंधी कब बना? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना, 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधित कानून बना। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके बताइए तो 20 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आपको पहले से याद था, यानी कि कितना का आंसर आप लोग दे पाए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपका टेस्ट है सोशल साइंस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक करके वीडियो को एंड करें।